आजादी का अमृत महोत्सव पर आयोजित आइकॉनिक वीक में संविधान निर्माण पर आधारित ई चित्र प्रदर्शनी और चित्रांजलि 75 वर्चुअल फिल्म पोस्टर प्रदर्शनी का शुभारंभ हो गया है। इस अवसर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि जन आंदोलन के जरिए जन जन तक संविधान को पहुंचाना है मुख्य लक्ष्य। देखिए ये रिपोर्ट। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मनाए जा रहे आइकॉनिक वीक में जब संविधान निर्माण पर ई चित्र प्रदर्शनी और वर्चुअल फिल्म पोस्टर प्रदर्शनी चित्रांजलि 875 लॉन्च किया गया तो संविधान के महत्व और स्वाधीनता की भावना प्रबल करने में सिनेमा के योगदान की यादें ताजा हो गईं। चित्र प्रदर्शनी में संविधान सभा के गठन से लेकर संविधान निर्माण के महत्वपूर्ण चित्रों को संकलित किया गया है। इसमें एक इंटरैक्टिव क्विज को भी शामिल किया गया है। इस मौके पर केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से जन जन में संविधान में दिए गए अधिकारों के साथ कर्तव्य बोध भी जागृत किया जा सकेगा। आज के युवाओं के बीच में जब भारत आजादी के 75 वर्ष मना रहा है तो हम उनके बीच में ई फोटो एग्जीबिशन लेकर जा रहे हैं ताकि वो जान सकें संविधान बनाने की प्रक्रिया क्या थी और कहीं ना कहीं हमारे आज के युवाओं को न केवल संविधान को पढ़ने का, समझने का, जानने का अवसर मिलेगा, संविधान में उनके लिए अधिकार क्या है, जहां एक और वो अपने अधिकारों को जान पाएंगे, वहीं पर उनका कर्तव्य क्या है, शायद इस भाव को जगाने का अवसर भी मिलेगा। संविधान के महत्व को रेखांकित करते हुए सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मंत्रालय नो योर कॉन्स्टिट्यूशन कार्यक्रम शुरू करेगा। फिल्म पोस्टर प्रदर्शनी में 75 फिल्मों को शामिल किया गया है, जिसमें स्वाधीनता आंदोलन, सामाजिक सुधार और सैनिकों के शौर्य की विषय वस्तु की फिल्में शामिल की गई हैं। आइकॉनिक वीक का लक्ष्य जन भागीदारी से जन जन तक संविधान को पहुंचाना है। भारत की एक जो सॉफ्ट पावर है, इंडियन सिनेमा जो है, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जो है, इसने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है, न केवल देश में बल्कि दुनिया भर में भारत की एक पहचान बनाने के लिए। आज दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म के निर्माता के रूप में भारत ने अपनी पहचान बनाई है। एक बहुत बड़ी लंबी छलांग कई वर्षों के अपने प्रयास जो फिल्म इंडस्ट्री का उसके बाद हो पाया है। यही नहीं, समाज और राष्ट्र के मुद्दों के साथ जुड़े हुए विषयों को लेकर हमारी इंडस्ट्री ने एक बहुत बड़ा रोल भी अदा किया है। इस मौके पर संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि देश की आजादी में गुमनाम नेताओं का भी अहम योगदान है। देश को उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। बहुत अनसंग हीरोज है। मैं किस जगह से आता हूं, अलग अलग गांव से आता हूं, उस गांव के लोग भी आज भूल गए हैं। सब फिर भी एक बात, अपने अपने गांव में, अपने अपने शहर में, अपने अपने इलाकों में, अपने अपने जिलों में, अपने अपने प्रांतों में जो संघर्ष किया है आजाद के लिए, उनको याद दिलाना, उनसे स्फूर्ति लेना अपने लक्ष्य बनता है। इस मौके पर सचिव सूचना प्रसारण मंत्रालय अपूर्व चंद ने कहा कि आइकॉनिक वीक का मकसद आजादी से जुड़ी धरोहरों और सूचनाओं को युवाओं तक पहुंचाना है। माननीय प्रधानमंत्री ने हमारे को जो निर्देश दिए कि हमारी जो धरोहर है, ऐतिहासिक धरोहर है 75 साल की, इसको हमारे यूथ को ये पहुंचाना है। आज का जो युवा है उसको इंस्पायर करना है कि आगे देश को कैसे हमें बढ़ाना है। सूचना प्रसारण मंत्रालय पूरे देश में आइकॉनिक वीक मना रहा है। इस कार्यक्रम में दूरदर्शन, आकाशवाणी, पीआईबी, प्रकाशन विभाग, एनएफडीसी, फिल्म डिवीजन, सोशल मीडिया सहित सभी यूनिट्स देश भर में आजादी से जुड़े विभिन्न पहलुओं और भारत सरकार की फ्लैगशिप स्कीम्स को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। अजय विक्रम सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।